देर हो गई? 5 मिनट हो गया है। ध्यान शुरू करते हैं। आज का ध्यान में हम लोगों ने सबने सीखा था ना, 3 उंगली जो जोड़ लेते हैं, अंगूठा और 2 उंगली, इसको जोड़ के बैठना है। आज हम पूरा शरीर का रिलैक्सेशन नहीं कराते हैं, बस आप ये 3 उंगली जोड़ लीजिए और आप लोग ध्यान में पहुंच जाएंगे। तुरंत शांत हो जाएंगे मन आपके। म्यूट कर लीजिए सब लोग। आंखें बंद, पूरे शरीर का अनुभव। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा जुड़े हुए, मन शांत, शरीर शिथिल। आज के ध्यान का इंटेंशन, क्यों हम ध्यान कर रहे हैं आज? मैं अपने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक तनाव से मुक्त होने के लिए यह ध्यान कर रही हूँ। मैं अपने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तनावों से मुक्त होने के लिए यह ध्यान कर रही हूँ। मैं अपने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक तनावों से मुक्त होने के लिए यह ध्यान कर रही हूँ। अब अपना ध्यान अपनी श्वास पर लगाएं। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। कुछ और नहीं करना है। कोई आवाज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, वहां जाइए, जानिए और फिर अपनी श्वास पर आ जाइए। कोई विचार आपको दूर लेके जाता है, वहां जाइए, विचार को जानिए और फिर अपनी श्वास पर आ जाइए। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को जोड़ करके आप अपनी श्वास पर ध्यान दे रहे हैं। बस श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। श्वास लेने में और छोड़ने में ये क्रिया नहीं है, यह प्रयासहीन क्रिया है, जो कि आप चाहें या ना चाहें वह चलती रहती है। हाँ, अगर आप इसमें कुछ परिवर्तन चाहते हैं, जैसे प्राणायाम करते हैं या कुछ करते हैं, तब आपको इसको कंट्रोल करना पड़ता है। परंतु इस समय हम सामान्य श्वास ले रहे हैं और सामान्य सांस छोड़ रहे हैं। पूर्ण सजगता के साथ, 100% अवेयरनेस के साथ श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। कोई कल्पना नहीं, कोई विचार नहीं, कोई मंजिल नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस आप उपस्थित हैं। अपने आप को आप इस समय जान रहे हैं। श्वास चल रही है, शरीर को आप जान रहे हैं। आंखों के पीछे अंधकार सा है, अगर आंखें बंद हैं तो उसको भी आप जान रहे हैं। मेरी आवाजों को भी जान रहे हैं और साथ में अपनी उपस्थिति को, अपने होने को भी जान रहे हैं। बस आप जानते रहें। और कोई काम करने के लिए हम इस संसार में नहीं आए हैं। इस समय हम अपने साथ हैं। हम सब एक साथ हैं। We all are one. जो इस समय आप अनुभव कर रहे हो, इसमें कुछ भी दूसरा नहीं है। पूरा फोकस, पूरा ध्यान सामान्य श्वास जो आ रही है और जा रही है उस पर आपका बना हुआ है।
बीच बीच में श्वास लंबी हो सकती है, छोटी हो सकती है, जो भी है बस जानते रहना है हमको। मन में विचार आएंगे, श्वास पर से ध्यान हट जाएगा, फिर से श्वास पर ध्यान ले आना है। यह विचार फिर से नहीं करना है कि ये विचार क्यों आ गया। कोई दिक्कत नहीं, विचार का काम है आना और जाना। जानते रहें। जो भी शरीर में संवेदनाएं होती हैं उनको भी जानते रहें। कहीं दर्द होगा, कभी उबासी आ सकती है, कभी मन करेगा आंखें खोल लें। ये सब शरीर की संवेदनाएं हैं, बस उनको जानिए। जैसे श्वास को जान रहे हैं, ऐसे ही संवेदनाओं को जानते रहिए। इस संसार में हर पल, हर क्षण सब कुछ बदल रहा है। यह एक ऐसा सत्य है जो हम सब जानते हैं, और उसको जान करके भी हम अनजान बने रहते हैं। जैसे कि हम ये मानते हैं कि हमारे बच्चों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, हमारे पति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, हमारी पत्नी जैसी है वैसी है, बदल ही नहीं रही। परंतु क्या आप वास्तव में इस बात को अनुभव करना चाहेंगे कि हर चीज बदल रही है? बच्चा जब पैदा होता है, एक छोटा सा बच्चा रहता है और वो बदलता रहता है। हम हमारी इंद्रियों से उसको देखते हैं और यह अनुभव ही नहीं कर पाते कि बच्चा बदल रहा है। हम हर बार जब भी बदलाहट होती है, एक नया उसका वर्जन पकड़ लेते हैं। अपने घरों में हम देखें, हमारे घर में हर चीज बदल रही है। जब आपने गृहस्थी की शुरुआत करी थी तो क्या था, और आज क्या स्थिति है, कितना बदल गया है। आप स्वयं कितना बदल गए हैं। जब आप पैदा हुए थे छोटे से थे और अब इतने बड़े हो गए हैं। ये सब क्या जब पैदा हुए थे तब थी चीजें? हर पल हर क्षण सब चीजें बदल रही हैं। और क्वांटम साइंस ने तो एक और चीज बताई है कि हमारा शरीर ऊर्जा शरीर है, और ये ऊर्जा शरीर कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, इसमें कुछ भी स्थिर नहीं है। तो ये बदल रहा है, तो हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी पास्ट की मेमोरीज, उनको हम क्यों पकड़े हुए हैं? सोचें, उसका क्या लाभ है? जो इस संसार का ज्ञान है कि 4 अंक अच्छा है, 8 अंक अच्छा है या बुरा है, 9 अंक अच्छा है या बुरा है, यह भी तो स्थिर नहीं है। फिर हम उसको पक्का मान के अपने ऊपर अप्लाई करके परेशान होते रहते हैं। क्यों? क्या ये ज्ञान है या अज्ञान है? श्वास पर ध्यान बना रहे। हर क्षण में, हर श्वास में हम बदल रहे हैं। नहीं बदलते हैं हमारे विचार। क्यों? क्योंकि हम उनको बदलने नहीं देते। हमारी भावनाएं, क्योंकि हम उनको बदलने नहीं देते। हम उनको बार बार याद करके उनको रीइंफोर्स करते रहते हैं। हमारे शरीर में कहीं पर दर्द है, मान लीजिए कमर में दर्द है,
दर्द आता है हमें बताने के लिए कि हमारे अंदर कुछ परिवर्तन की जरूरत है, हम एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं। परंतु हम क्या करते हैं, हाय दर्द, हाय मेरे पेट में दर्द, हाय मेरे कमर में दर्द, हाय मेरे घुटने में दर्द, हाय मेरा ये, हाय मेरा वो करके हम उसको सीमेंटिंग करते रहते हैं, उसको और मजबूत करते हैं कि तुम बनी रहना। अपनी मेमोरी को इतना स्ट्रांग कर देते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप ये कहिए कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है और ऊर्जित है, और इसको आप दिन भर बोलिए, तो क्या आप बोलेंगे? भूल जाएंगे। अपन ये कहा जाए कि आप बोलिए कि मैं बीमार हूँ, मेरे को इतनी परेशानी है, मुझे नींद नहीं आती, मेरे को ये तकलीफ है, मेरे को वो तकलीफ है, मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, इसको आप कितनी बार रिमाइंड करते हैं अपने आप को? अपने आप से जो आप बातें करते हैं कितनी बार करते हैं, सुबह से शाम तक? और उन बातों का एक सुरक्षा चक्र बना के आप रखते हो कि वो कहीं भूल ना जाए आपसे। क्या वास्तव में आपको उन बातों के लिए सुरक्षा की जरूरत है? सोचिए। श्वास पर ध्यान बना रहे हैं, कोई प्राणायाम नहीं करना है, बस श्वास को जानते रहना है। मुस्कुराते हुए श्वास को जाने और मेरी बातें भी सुनते रहें। ये सारी चीजें, मुस्कुराना, श्वास पर ध्यान देना, ये अपने आप में पूर्णता है। मुस्कुराइए और श्वास पर ध्यान दीजिए। दुनिया में जो हो रहा है होने दीजिए, आपके घर में जो हो रहा है होने दीजिए, आपके मन में जो हो रहा है उसको डिस्ट्रॉय और अनक्रिएट कर दीजिए। आप अपने साथ हो जाएंगे, ईश्वर के साथ हो जाएंगे, चैतन्य के साथ हो जाएंगे। मन के विचार, भावनाएं आपको अपने आप से दूर कर देते हैं। जैसे ही आप संसार के बारे में विचार करना शुरू करते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, आप भगवान से दूर हो जाते हो, अपने आप से दूर हो जाते हो। यहाँ भगवान, जो आपके अंदर चैतन्य बह रहा है, जो करंट बह रहा है, उसको भगवान कहा जा रहा है। जैसे तार होता है बिजली का, उसमें करंट बहता है जिसकी वजह से लाइट जलती है। परंतु तार करंट है क्या, या करंट तार है? नहीं। इसी तरीके से हमारा जीवन भी उस करंट से, उस चैतन्य से, उस परमात्मा से, उसी को हम परमात्मा कह रहे हैं जो हमारे अंदर करंट बह रहा है, उसी से सब कुछ सुनाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है, बोल पाते हैं, सूंघ पाते हैं, स्वाद ले पाते हैं, संसार के सारे कार्य कर पाते हैं। और फिर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर जो चैतन्य है वही सत्य है। चैतन्य निकाल दो तो लाइट नहीं जलेगी, ना दिखाई पड़ेगा, ना सुनाई पड़ेगा, ना सुगंध आएगी, शरीर की कोई भी क्रिया नहीं होगी। मुस्कुराइए। ये मुस्कुराना भी उसी चैतन्य की वजह से है, यह सुनना भी उसी चैतन्य की वजह से है। जानते रहें, किसी भी चीज की सुरक्षा की जरूरत नहीं है वास्तव में आप, क्योंकि आप पहले से ही पूर्णतः सुरक्षित हो। असुरक्षा का विचार, डर का विचार, चिंता का विचार, या कोई मन को आता है। मन इसीलिए बना है, गलत नहीं है, परंतु तो आपको जैसे ये विचार है उसी समय जानना है कि मैं कौन हूं, ये विचार किसको आ रहा है। क्या मैं डरपोक हूं? क्या मैं वास्तव में असुरक्षित हूं? क्या वास्तव में मैं परेशान हूं? क्योंकि जो आप हो वो तो वास्तव में परेशान हो ही नहीं सकता।
जो आपकी शान है, जो आपका दिव्य स्वरूप है, उसको आप याद करें। इसी पल में अपने अनुभव कर रहे हैं। सांस आ रही है, सांस जा रही है। अपने स्वरूप को जानते रहें। कोई कल्पना की जरूरत नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कुछ पाना नहीं है। कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है। बस आप हो, दैट्स ऑल। इस अवस्था को कोई शब्द भी नहीं है। सारा ज्ञान जो संसार का है वो एक तरफ रख दीजिए। फिर आप कौन? अपने शरीर के अनुभव को भी हटा दीजिए। हर आवाज को अपनी शांति में और गहराई से जाने के लिए प्रयोग करिए। हर आवाज, हर दृश्य, हर सुगंध, हर स्वाद आपको आपकी याद दिलाए। आप जीवन को 5 ही तरीके से तो जानते हो। दृश्य से, आवाजों से, सुगंध से, स्वाद से और स्पर्श से। इन 5 को हटा दीजिए तो फिर क्या बचता है? आपका सच्चा स्वरूप। उसको जानते रहिए। जितना आप इस सत्य स्वरूप को जानेंगे, उतना आपके जीवन की फिल्म, जीवन की पिक्चर शानदार हो जाएगी। आशा है हम ये सब करना चाहेंगे। बाहर की चीजों में उलझने से कोई लाभ नहीं है। अपने अंदर जाइए और सबको आशीर्वाद दीजिए। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ पूर्णमदं पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। इसी शांति में थोड़ी देर बैठे रहें और अपनी शांति को अपने घर में फैला दें, अपनी कॉलोनी में फैला दें,
बिल्डिंग में फैला दें, अपने शहर में फैला दें, अपने प्रदेश में फैला दें, अपने देश में फैला दें, पूरी पृथ्वी पर फैला दें, पूरे सोलर सिस्टम में फैला दें, पूरे आकाशगंगा में फैला दें, पूरे ब्रह्मांड में फैला दें। मन में भाव रहे, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। बैठे रहें इसी भाव में, पूरे ब्रह्मांड के साथ एकाकार है यहाँ पे समय। अपने आत्मबल को जगाए रखें। आप में अनंत शक्तियां हैं, उनका प्रयोग जीवन में हर समस्या में करें, क्योंकि जब भी कोई समस्या आती है उसको जाने अनजाने हम ही ने इनवाइट किया होता है। उसके पहले शक्ति का ध्यान करें, अपने आत्मबल का ध्यान करें। हर दिन सवेरे उठ करते ही ईश्वर को धन्यवाद दें, इसी अनुभव पर जाएं और अपने आप से बोलें, मैं पूर्ण हूँ, पूर्ण था, पूर्ण रहूंगी। इस पूर्णता में ही जीवन बिताना है। छोटी मोटी चीजें आती हैं, उनको भाव नहीं देना है। श्वास पर ध्यान बना हुआ है। अब अपने शरीर के बोध की तरफ लौटें, सहज बोध की तरफ। बाहर के कमरे की दीवारों पर ध्यान दें, अपने शरीर की दीवारों पर ध्यान दें। धीरे से अपनी गर्दन को बाएं दाएं हिला लें, ऊपर नीचे हिला लें। और जब शरीर के प्रति सजग हो जाएं, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। इसी शांति को पूरे साल, पूरे वर्ष अपने साथ रखना है। नए वर्ष का ये पहला ध्यान था। ये कंटिन्यूअस होता है। हर बार जब भी हम ध्यान करेंगे उसकी फाउंडेशन यही ध्यान होगा। फिर अगली बार जब गहरा पहुंचेगा तो वो फाउंडेशन बन जाएगा और हम धीरे धीरे गहराई में ईश्वर की तरफ, ईश्वरत्व की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। You can open your eyes now. Thank you, thank you, thank you.
लियो। एब्सोल्यूट साइलेंस। अच्छी बात है। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। बहुत बढ़िया, शांति ध्यान था ये। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, धन्यवाद थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपकी ना जो आवाज है ना वाणी, उसमें इतनी शांति है ना, जब आप ध्यान में लेकर जाते हो तो वैसे ही पूरा का पूरा ही एकदम मन शांत हो जाता है, कितना भी बेचैन क्यों ना। थैंक यू वेरी मच। इसको होल्ड करिए, इस शांति को होल्ड करना है, ठीक है ना। होता क्या है, जब संसार में जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि कोई शांति ऐसी चीज हमारे अंदर ही है, ये कहीं हमने दी नहीं है, आप ही के अंदर थी, बस वो बाहर आई है। शांति हमारे अंदर ही है, ठीक है ना। तो शांति को कंटिन्यू करना है। जब भी कभी लगे ना, बस ये इसी तरह से मुद्रा बना करके 2-3 मिनट आप लंबी गहरी सांस लीजिएगा, आप शांति में पहुंच जाएंगे, इसी शांति में पहुंचेंगे। थैंक यू सर, थैंक तीनों यू। मुद्रा डाल और अपना बैठ गए। रोज रात में सोने के पहले कर लीजिए, तो अपना रात भी शांति में बीतेगी, डीप स्लीप आएगी। और स्मृति जी बाहर आ सर गए? बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, आ गई। मैंने 36 पे ज्वाइन किया था, पर मैंने अपने को म्यूट कर लिया था कि शुरू हो चुका है तो मैं करूं। और सर आपका ये जो आपने जो ये मुद्रा वाला अभी शुरू करवाया है, ये इतना अच्छा है सर। मैं लगाती हूँ मुद्रा और तुरंत एक डिफरेंट लेवल हो जाता है। यस। बहुत ही शांति है। और आज बीच में मेरी आंखें खुल गई, मुझे पता ही नहीं था। और मुझे आंखें खुले में भी ध्यान था। मैं ध्यान नहीं थी, मैं अपने आप में थी। एक्चुअल में तो होना यही है कि अब जैसे भी आप लोगों ने आंख खोल ली, बंद रहे ध्यान में, अपना हृदय पर ही ध्यान रखें तो आप ध्यान में रहोगे, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद इस अच्छे ध्यान के लिए आप लोगों को। धन्यवाद। आप एकदम मैजिक सा कर देते हो बस। धन्यवाद। हाँ, बाहर आने का मन नहीं करता, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बाहर आते ही नहीं है, वही रहो ना, क्या देर होते बाहर आने की। वो सच्ची में वो आबरा का डाबरा कर देते हो। आबरा का डबरा। चलिए, बढ़िया है। सबका मंगल हो। थैंक यू अंकल, थैंक यू। धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल।